हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल SKP मैथ में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासों में वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल के बारे में जानकारी ले चुके हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी कर चुके हैं। लेकिन इबारती प्रश्न मतलब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अभी तक नहीं किए हैं। तो आज लैंग्वेज वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में आज जानकारी करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। 432 में किसका गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए? अगर ये क्वेश्चन है तो कैसे किया जाएगा? 432 में किसका गुणा किया जाए? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 432 के अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करना है? 432 के अभाज्य गुणनखंड करिए और 3 3 का, क्योंकि पूर्ण घन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पूर्ण घन की। घन घन में क्या करते हैं? 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। 3 3 का जोड़ा, ठीक। पूर्ण घन की बात में क्या करते हैं? 3 3 का जोड़ा। और पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं? 2 2 का जोड़ा। तो वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल से संबंधित आज प्रश्न कर रहे हैं। तो 432 का जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 432 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2, 2 छः 12, 2 एक अन्य 2, भाग नहीं जाएगा तो 0, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 है, 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9 और 1 3 से, इस तरह। अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको पूर्ण घन बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण घन। पूर्ण घन के लिए क्या करते हैं? 3 3 का जोड़ा बनाना होगा। तो देखिए 3 का तो बन रहा है और 2 का बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ये 2 अकेला बच रहा है। क्या है? 2 अकेला बच रहा है। तो यहाँ पर गुणा करने की बात कहा। क्या कहा? गुणा करने की। अगर गुणा करने की बात कह रहा है मतलब आपको अलग से संख्या लाना है। अगर भाग करने की बात करता तो 2 का भाग दे देते, ठीक। तो गुणा करने के लिए आपको कितने 2 की कमी हो रही है? 2 2 की, क्योंकि 3 का जोड़ा बनाना, अपने पास एक ही 2 है तो 2 2 की और ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसका जोड़ा बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? 3 2 होने चाहिए, जिसमें से आपके पास एक 2 है, मतलब 2 2 और लाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, यानी आपको किसका गुणा कराना पड़ेगा? 4 का गुणा कराना पड़ेगा। किसका? 4 का गुणा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी, जो कि एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता चला कि 71 आदमी बच जाते हैं। प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए? देखिए वर्ग के रूप में मतलब जितनी पंक्ति हैं उतने ही आदमी हैं। इस तरह, मतलब इस तरह जितने आदमी उतनी ही कतारें होनी चाहिए। मतलब वो एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। इस तरह वर्ग बनना है, मतलब जब वर्ग बनाना है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? 6000 थी, लेकिन इसमें से क्या 71 लोग बच जाते हैं। 71 लोग पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकते, मतलब 71 आपको बच जाते, ज़्यादा हैं। और संख्या कितनी थी? 6000। कितनी थी? 6000। तो कैसे करेंगे? 6000 से 71 घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2, ये बचा 9, यहाँ से हो गया 5, 5929। इसका क्या निकाल लेंगे? का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। देखिए जब आदमी बच जाए या छूट जाए, ऐसी बात हो तो आपको क्या करना? उस संख्या को घटाना दी गई संख्या से, फिर वर्गमूल निकालना है, ठीक। अगर कभी कभी कह दे कि भैया 71 आदमी की और ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब उसमें आपको 6000 में 71 जोड़ना होता है, जैसा भी सवाल रहेगा। अगर ज़रूरत की बात करें तो प्लस करना है, अगर शेष बच जाए या छूट जाते हैं तो क्या करेंगे? घटाना होगा, ठीक।
तो 5929 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की कल शॉर्टकट विधि बताई गई थी, ठीक। तो जैसे आपको किसका निकालना है, 5929 का वर्गमूल निकालना है, तो आप गुणनखंड विधि से करेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो 9 है, 9 के हिसाब से आपका इकाई का अंक क्या क्या मिल सकता है बताइए। या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा। या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये दूसरे वाले दहाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं होता। आपका बचा 59। कितना बचा, 59। 59 कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता, देखिए। मतलब 8 का कितना होता है, 64, और उसके पहले 7, ठीक। यानी 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो हमेशा यहाँ से छोटा वाला लिया जाता है। क्या लिया जाता है, छोटा वाला। मतलब आपका इकाई का अंक तो 2 में है, इसमें या तो 3 होगा या तो 7 होगा, लेकिन यहाँ से तो आपका 7 लिया जाएगा। मतलब दहाई का अंक क्या आ गया, 7। यहाँ से क्या आ गया, 7। क्या आ गया, 7 हो गया। अब यहाँ से 3 लें कि 7 लें, ये समस्या बचती है। इसी में लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तो हमेशा छोटा वाला ही लेना है। तो 7 तो हो गया, लेकिन अब इकाई के अंक में 3 होगा कि 7 होगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये चेक करना पड़ेगा कि 49 और 59 के बीच कितना अंतर है, 64 और 59 के बीच में कितना अंतर है। तो 49 और 59 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। और 64 और 59 के बीच में कितने का अंतर है, देखिए 60 5, मतलब 5 का, कितने का है, 5 का। तो आपको क्या लेना है, अगर बड़ी हमेशा नज़दीक वाला लेना, क्या लेना है, नज़दीक वाला। नज़दीक कौन पड़ रहा है, 64। 64 मतलब क्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या मतलब इधर से बड़ा इकाई अंक लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा इकाई अंक, मतलब 77 होगा। किसका होगा, 77। मतलब 5929 का वर्गमूल कितना होगा, 77 होगा। कितना होगा, आपका आंसर 77 सही होगा। क्या सही होगा, 77। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं हैं। एसएससी का क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन में है 2 3 4, 1 2 3, 3 6 9, 4 8 12। अब 3 संख्याएं हैं, अनुपात के रूप में दी गई हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि संख्याओं वाले सवालों को आपको हल नहीं करना है। पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि आपको सवाल जो संख्याओं वाले सवाल हैं उनको हल नहीं करना, डायरेक्ट आपको शर्त के हिसाब से हल कर देना है, ऑप्शन से ही कर देना। देखिए अनुपात में है क्या कह रहा है, वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 126। एक ही शर्त है, और कोई शर्तें नहीं है। वर्गों का योग 126 होना चाहिए। तो बताओ 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 9, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 9 25, 25 4 29। क्या 126 आ रहा, नहीं आ रहा, गलत हो गया। अगला 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13, 1 14। क्या 14 आंसर आपका है, नहीं 126 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 3 का 3 त्रिक का 9, 6 6 36 और 9 9 81। जोड़ लीजिए, 6 और 1 7 और 7 9 16 की 6, 8 3 11, 11 और 1 हासिल 12, 126। बस पकड़ लिया, यही है, झंझट खत्म। सी नंबर सही है, आगे सॉल्व नहीं करना है। संख्या वाले सवालों को आपको ऑप्शन से ही करना है, चाहे वो अनुपात में दिए हो, चाहे जोड़ घटाना के रूप में हो, चाहे जैसा भी हो। संख्या वालों को आपको क्या करना, ऑप्शन से करना, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। अगला, निम्न में कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 प्राप्त हो। देखो, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, मतलब संख्या है और उसका वर्ग जोड़ना है और कितना प्राप्त हो जाए, 240। तो देखिए कैसे करेंगे, संख्या वाला सवाल है, 240 है। अब 240 के आसपास की देखिए, अगर 16 है, 16 का वर्ग कितना होता है, 256। ऑलरेडी 2 से ज़्यादा है 240 से, तो ये होगा ही नहीं। इधर ये भी ज़्यादा, जब 16 नहीं हो तो 17 भी नहीं होगा, 18 तो हो ही नहीं सकता, 15 ही होगा। चेक कर लेते हैं, 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और उसमें 15 जोड़ दीजिए, 240, ठीक। इस तरह हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हालांकि इस प्रकार के प्रश्न हम करवा चुके हैं, फिर भी दोहरा लेते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे कितना है 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए इस तरह का सवाल पहले भी बताया जा चुका है। अब इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बनना है और योग क्या कह रहा है, योग करने पर। क्या करना है, योग करने पर। तो देखिए जब योग या घटाओ या योग अंतर कर लीजिए, योग अंतर या जोड़ घटाना एक ही बात है, इस तरह क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या करना होता है, वर्गमूल कैसे चेक करते हैं, वर्गमूल कैसे करते हैं, भाग विधि से। किससे, भाग विधि से। अगर गुणा भाग की बात करें तो आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से। किससे करना है, गुणनखंड विधि से। अगर गुणा भाग कहा जाए क्वेश्चन में, गुणा भाग क्वेश्चन में कहा जाए तो क्या करना है, क्या करना है, वर्गमूल गुणनखंड विधि से। किससे, गुणनखंड विधि अपनाई जाती है। ठीक, याद करिएगा। अगर क्वेश्चन में योग अंतर या जोड़ घटाना और गुणा भाग की बात की जाए तो योग अंतर में भाग विधि का प्रयोग करेंगे, गुणा भाग वाले में गुणनखंड विधि। तो आपको क्या करना है, योग की बात कर रहा तो आपको भाग विधि वाला फार्मूला यूज करना। कैसे, दाईं तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और सवाल को हल करेंगे। ठीक, देखिए 68 है, 68 में ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़िए कि 68 से ज़्यादा ना जाए और उसी में पहाड़ा पढ़ना होता है। तो अगर 7 से पढ़ेंगे तो 7 7 49, 8 से पढ़ेंगे तो 8 8 64, अगर 9 से पढ़ेंगे तो 9 9 81, 81 ज़्यादा हो रहा तो 8 बार। कितनी बार, 8 बार। 8 8 64। ठीक, यहाँ पर घटा लेंगे, 8 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4, यहाँ से 2 संख्याएं साथ में उतरेंगी 0 6। अब 16 का पहाड़ा ट्राई करेंगे कितनी बार जाएगा, 39 है, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार। 2 बार ले जाइए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 1 अन्य 2, 2 1 3, 2 फिर जोड़ देंगे यहाँ पर 4 6 1, 6 में से 4 गया 2, ये 10, 10 में से 2 गया 8। ठीक, फिर यहाँ से 2 संख्याएं साथ में उतरेंगी 21। अब देखिए इसके साइड में ही रखना कितनी बार भाग जाएगा, 16 का ही पढ़ेंगे। 16 पंचे 80, 5 बार जा सकता है। चेक करेंगे क्या जाएगा। देखिए 4 बार अगर आप ले जा रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या ऊपर वाली हो जाती है। जब योग की बात करना होता तो आपको नीचे वाली संख्या क्या लाना, बड़ी लाना, क्योंकि घटाना होता है ना। तो योग की बात करना तो नीचे वाली संख्या बड़ी आना चाहिए। तो 5 बार आपको एडवांस, 1 बार हमेशा ज़्यादा ले जाइए। तो 5 पचे 25 और 5 चौको 20, 2 22 और 5 छक्का 30 और 2 32 और 5 कन्ने 5 3 8। ये माइनस लगाएंगे तो 5 से 1 जाएगा 4, बाकी सब क्रॉस। ठीक, तो आपको क्या करना है, यही 4 आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर यहाँ पर योग के स्थान पर, समझ लीजिए, अगर यहाँ पर योग के स्थान पर अंतर दिया होता या घटाना दिया होता तो क्या करना होता। अगर यहाँ पर क्या होता, घटाना दिया होता कि घटाया जाए तो आपको 5 बार ना ले जाके 4 बार ही ले जाना होता है। कितनी बार, 4 बार। मतलब योग वाले में 1 बार एडवांस लिया जाता है। योग वाले में क्या होता है, 1 अंक अधिक बार ले जाया जाता है, पहले भी बताया जा चुका है। तो आपको नीचे वाली संख्या बड़ी आनी चाहिए। अगर घटाना की बात करें तो कोई भी दिक्कत नहीं, हमेशा 1 कम ले जाओ, जितनी बार भाग जाता है साधारण प्रक्रिया में। 1 बार आपको ज़्यादा कब ले जाना है, जब योग क्वेश्चन में पूछा जाए। भाग तो ऐसे जाता 4 ही बार है, लेकिन आपको 1 बार ज़्यादा मतलब 5 बार ले जाना है। ठीक, अब फिर घटा लेंगे, जो आंसर नीचे आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर हम 4 जोड़ दिए होते तो आपका कितना हो जाता, 825 क्या हो जाता है, इसका वर्गमूल हो जाता है। ठीक, अगर आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अब कल हम लोग प्रतिशत में चलेंगे। कहाँ, प्रतिशत में चलेंगे। देखिए हम पेट को सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं, पेट का। ठीक, पेट में देखिए संख्या पद्धति है, वर्गमूल है, औसत है और क्या कहते हैं, गणितीय समीकरण है। इनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो हमारा वर्गमूल तथा घनमूल
ख़त्म हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल प्रतिशत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में आप पढ़ के भी आइएगा। अब कल प्रतिशत से संबंधित फार्मूले, नियम जो भी है सब बताया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को मिलता रहे।